आप हमें बता सकते हैं कि ए सेलुलर डर्मल मैट्रिसेस क्या होता है, उनका इम्प्लांट के पोजीशनिंग, टिश्यू सपोर्ट या ब्रेस्ट के लुक्स पे क्या असर आता है? ये सेलुलर डर्मल मैट्रिक्स यूज़ की जाती है इम्प्लांट को कवर करने के लिए, बट हम लोग उसको नहीं करते ये सेलुलर डर्मल मैट्रिक्स को, क्योंकि ये माना जाता है कि इम्प्लांट को एक आप पॉकेट में बैठा दो तो आप पॉकेट को डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये सेलुलर डर्मल मैट्रिक्स को हमने मसल से इधर अटैच कर दिया और हमने उसके अराउंड सूचर्स लगा दिए और इम्प्लांट उसके बीच में, तो वी हैव डिटरमिन्ड कि इम्प्लांट कहाँ पे सिट करे, एग्जैक्टली वेयर द इम्प्लांट विल सिट। दूसरा एक ये मिसकंसेप्शन है कि इसको लगाने से हम इम्प्लांट को एक कवर दे रहे हैं और जबकि हम उसके ऊपर स्किन की कवर दूसरी दे रहे हैं, पर ये सेलुलर डर्मल मैट्रिक्स अपने आप में ही एक नॉन बायोलॉजिक टिश्यू है, इट डजंट बिलोंग टू द बॉडी, सो वो अपने आप में एक फॉरेन बॉडी है और उसके ऊपर फिर हम स्किन कवरेज दे रहे हैं, तो मैं उसको एक ही कवरेज मानूंगा। तो हम लोग अपनी एज ए पॉलिसी ये सेलुलर डर्मल मैट्रिक्स यूज़ नहीं करते, तो मेरे विचार में उसका कोई रोल नहीं। जब हम किसी ट्रांस महिला के ब्रेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, सो ऐसे क्या क्या टेक्नोलॉजीज और है या क्या क्या तकनीकें आई हैं जिनमें अब पहले के मुकाबले बदलाव आया है? सिर्फ अगर हम इम्प्लांट के बारे में बात करें तो इम्प्लांट के बारे में 2-3 टेक्निक्स हैं, जैसे कि इम्प्लांट एक ब्रेस्ट के नीचे की क्रीज है जिससे डलता है, एक छोटा सा कट लगाते हैं 4 से 6 सेंटीमीटर लंबा, उसके जरिए इम्प्लांट बहुत प्लायबल होता है, इसको फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके इंसर्ट कर सकते हैं, एक तो ये। और दूसरा अक्रॉस द निप्पल जा सकते हैं, निप्पल एरियोला को काट के डायरेक्टली इम्प्लांट वहाँ से किया जा सकता है। तीसरा एक एक्सिलरी टेक्निक है जिसमें कि बगल से ये इम्प्लांट डाला जा सकता है, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है क्योंकि अब एंडोस्कोपिक टेक्निक्स बेटर हो गई हैं, तो एंडोस्कोप इंसर्ट किया जा सकता है साइड से और उसमें अंडर विजन इम्प्लांट डाला जा सकता है। बट बेसिकली जो ट्रू फैक्ट ये रहता है कि जो सर्जन्स हैं उनकी कुछ फेवरेट टेक्निक्स बन जाती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो वो रिफाइन करते रहते हैं ओवर मैनी ईयर्स, और वो अगर अपनी टेक्निक से उसे करें तो हर एक सर्जन अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा फैट ग्राफ्टिंग एक और टेक्निक है जो कि यूज़ की जा सकती है, जो ट्रांस वीमेन नहीं चाहती कि इम्प्लांट उनमें डाला जाए या फॉरेन बॉडी को यूज़ की जाए, उनके केस में फैट ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। इसके अलावा ऑटोलोगस टिश्यू लिया जा सकता है, पर वो जनरली कैंसर पेशेंट में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट निकाल दिए और हम किसी और बॉडी के पार्ट को लेके ब्रेस्ट बना दें उसकी, जैसे कि लोअर एब्डोमेन से टिश्यू लेते हैं। अब एब्डोमेन का ये लोअर पार्ट अक्सर लटकता है मिडिल एज में और एक्स्ट्रा फैट होता है, एक्स्ट्रा स्किन होती है, तो इसी का हम ब्रेस्ट बना देते हैं। इस केस में एब्डोमेन भी टाइट हो जाता है, एक तरह की एब्डोमिनोप्लास्टी भी हो जाती है और वो जो ब्रेस्ट भी बन जाती है पेशेंट की। बटक से भी टिश्यू लेके किया जा सकता है, बैक से भी टिश्यू लेके किया जा सकता है, पर क्योंकि ये टेक्निक एक और जगह स्कार प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि जैसे एब्डोमेन में या बैक में या बटक में स्कार होगा क्योंकि यहाँ से टिश्यू लेके ब्रेस्ट बनाई है, तो ये सिर्फ कैंसर पेशेंट्स में किया जाता है और जनरली ट्रांस वुमेन में या नेटल वुमेन में फॉर एस्थेटिक पर्पस यूज़ नहीं किया जाता। सो डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं लाइक ऐसे कौन से स्टडीज़ या प्रूफ हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि ये सारी की सारी सर्जरीज सुरक्षित हैं या काम करते हैं? ब्रेस्ट इम्प्लांट कोई नई टेक्निक नहीं है, इट्स बीइंग डन सिंस आई थिंक 40 इयर्स, जब पिछले 40 साल से तो हो ही रहा है ब्रेस्ट इम्प्लांट। तो इसकी सैकड़ों भी नहीं बल्कि हज़ारों स्टडीज़ हैं अब जो कि इसकी सेफ्टी को प्रूव करती हैं। हज़ारों स्टडीज़ हैं जो देखी जा सकती हैं और जो बताती हैं इंसिडेंस की कितना इन्फेक्शन का रेट है, कितना कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर का रेट है। जैसे मानते हैं कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर लगभग 4% केसेस में हो सकता है, इन्फेक्शन 0.4% केसेस में हो सकता है। तो इस तरह करके बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कि हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस को प्रूव करते हैं कि भाई ये ठीक है।